अंधेरे से घिरी उस रात में हवाएं कुछ अलग तरह से बह रही थी। हर कोना जैसे किसी अनहोनी की आहट से भर गया था। मोहना, जो अब तक अपनी मायावी ताकतों से सब कुछ नियंत्रित करती आई थी, इस बार खुद को घिरा महसूस कर रही थी। सामने खड़ी थी गौरी, आंखों में दृढ़ता, हाथों में चमकती हुई रियावंशी शक्ति, और उसके साथ खड़ा था विहान, जो अब तक मोहना की बातों में आकर झुका हुआ नजर आता था, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ अपने बेटे गोलू की चिंता थी। मोहना एक बार फिर चाल चलने की कोशिश करती है। उसकी जुबान से निकली मीठी बातें, उसकी मायावी मुस्कान, सब कुछ एक बार फिर विहान को भ्रमित करने लगता है। वह कहती है, नहीं मेरे बेबी, ये मैं नहीं कर रही। ये तुम्हारे कर्म हैं जो तुम्हें भुगतने पड़ रहे हैं। मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। विहान एक पल के लिए ठहरता है, उसकी आंखों में झिझक दिखाई देती है, लेकिन तभी गौरी उसकी कलाई पकड़ लेती है और गुस्से से कहती है, विहान, अपने होश में आओ। ये औरत तुम्हारे बच्चे को अपने काले इरादों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। मोहना की आंखों में चमक बढ़ती है। वह तुरंत तिलमिलाकर एक जोरदार वार करती है और गौरी को हवा में उछाल देती है। गौरी दीवार से टकराकर नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। अब मोहना के चेहरे पर जीत की मुस्कान है। वह तेजी से गोलू के पास जाती है, जो एक शक्ति चक्र में बंधा हुआ है। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे मोहना की ओर खिंच रही होती है। वह कहती है, अब कोई नहीं बचा जो मुझे रोक सके। आज से गोलू मेरी शक्ति का स्रोत बनेगा। मैं महारायण बनकर इस संसार पर राज करूंगी। लेकिन शायद वह भूल गई थी कि माँ बाप की ताकत किसी भी मायावी ताकत से बड़ी होती है। इधर गौरी के हाथ में बंधी लाल माला अचानक जल उठती है। वह एक झटके में आंखें खोलती है और उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, बल्कि देवी स्वरूप तेज होता है। उसके शरीर से प्रकाश की लहरें उठती हैं, जो उसकी अंदर छिपी रियावंशी शक्तियों को बाहर ले आती हैं। वह उठ खड़ी होती है और उसके कदमों से धरती कांप उठती है। मोहना का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। विहान, जो अब तक असमंजस में था, गौरी के रूप को देखकर खुद को संयमित करता है। वह गौरी की ओर बढ़ता है और पहली बार पूरी सच्चाई से कहता है, गौरी, मुझे माफ करना। मैं मोहना के जाल में फंस गया था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि हमारे बेटे को बचाने के लिए हमें एक होना होगा। गौरी उसकी आंखों में देखती है और बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लेती है। अब रियावंशी और दावंश की शक्तियां एक हो चुकी थी। दोनों मिलकर मोहना की तरफ बढ़ते हैं। मोहना आखिरी बार पूरे बल से हमला करती है, लेकिन गौरी और विहान की मिलीजुली शक्ति उसके हर वार को नष्ट कर देती है। अब दोनों की आंखों में सिर्फ गोलू का चेहरा है, वह बच्चा जो मोहना की कैद में है, उसकी मासूम मुस्कान, उसकी कांपती सांसें। गौरी अपने हाथों से एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करती है और उसी समय विहान अपनी दावंश ऊर्जा को केंद्रित करता है। दोनों की शक्तियां मिलकर एक भीषण प्रकाशपुंज बनाती हैं, जो मोहना की ओर दौड़ता है। मोहना चीखती है, उसके शरीर से धुएं की लपटें निकलती हैं, उसकी आंखें भय और गुस्से से जलने लगती हैं। वह चिल्लाती है, तुम नहीं जीत सकते, मैं अमर हूँ। लेकिन जैसे ही वह शब्द बोलती है, गौरी चीखती है, माँ कभी हार नहीं सकती, क्योंकि वह अपने बच्चे के लिए लड़ती है, हारने के लिए नहीं। प्रकाश मोहना के शरीर से टकराता है और एक विस्फोट में वह चिल्लाती हुई गायब हो जाती है। गोलू बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन जैसे ही गौरी उसे गोद में उठाती है, उसकी धड़कनें फिर से सुनाई देने लगती हैं। वह धीरे धीरे आंखें खोलता है और कहता है, मम्मा। उस पल में गौरी और विहान की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक माँ बाप की जीत थी, एक परिवार का पुनर्मिलन था। गोलू को अपने सीने से लगाए गौरी विहान की ओर देखती है और कहती है, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। विहान कुछ नहीं कहता, सिर्फ सिर झुकाकर आंखों में कृतज्ञता भर लेता है। इस पूरे संघर्ष ने उन्हें एक बार फिर जोड़ दिया था। मोहना का खेल अब खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जब रियावंशी और दावंश की ताकतें एक हो चुकी हैं, तो आने वाले समय में कौन सी नई परीक्षाएं उनके दरवाजे पर दस्तक देंगी, यह देखना बाकी है। लेकिन इस एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। मोहना, जो खुद को अपराजय समझती थी,
एक माँ की ममता और पिता की पछतावे के आगे हार गई। और गोलू, जो अब भी मासूम है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी है जो शायद आगे चलकर एक नई कहानी की शुरुआत करेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मोहना वाकई खत्म हुई है या वह किसी और रूप में लौटेगी। क्या यह शांति स्थायी है या यह किसी तूफान की खामोश भूमिका है? इतना तय है कि गौरी, विहान और गोलू का साथ अब अटूट हो चुका है। उनके रिश्ते की नींव अब सिर्फ खून नहीं, संघर्ष, विश्वास और त्याग से बनी है, जिसे कोई मायावी शक्ति तो क्या, खुद समय भी हिला नहीं सकता। अंधकार के गर्भ से जन्मी थी मोहना, और उसका अंत होना अब निश्चित था। मगर कहानी इतनी सीधी नहीं थी जितनी प्रतीत होती थी। मोहना बार बार हारी जरूर, पर हर बार किसी नई चाल, किसी नई साजिश के साथ लौट कर आई। इस बार भी कुछ अलग नहीं था। हालांकि उसके लिए यह लड़ाई अब व्यक्तिगत हो चुकी थी, क्योंकि सामने था गोलू, वह नन्हा बच्चा जिसमें अब रियावंशी और दावंश दोनों की आंशिक शक्ति मौजूद थी। वह शक्ति जो उसे न केवल मोहना के लिए एक खतरा बनाती थी, बल्कि उसे हर मायावी जाल से निकलने की काबिलियत भी देती थी। गोलू अब कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह मोहना के लिए एक ऐसी चुनौती बन चुका था जिससे टकराने का मतलब था बार बार हारना और पछताना। वह खुद अब समझ नहीं पा रही थी कि उसने गोलू से पंगा क्यों लिया। पहले तो वह बस उसकी ऊर्जा को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन अब हर बार उसका वार गोलू की मासूमियत, उसकी नटखट मुस्कान और उसकी चतुराई में उलझ जाता था। गोलू, जिसकी हर शरारत में एक मासूम जादू था, अब पूरे रिवांशी लोक का दुलारा बन चुका था। उसकी आंखों में चमक, उसकी बातें, उसका अपनी मम्मा के साथ लिपटना, हर किसी के दिल को छू जाता था। और यही बात मोहना को सबसे ज्यादा बेचैन करती थी, क्योंकि वह जितना गोलू को खत्म करना चाहती थी, उतनी ही बार वह खुद उसके जाल में फंसती चली जाती थी। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ चुका था। गौरी और विहान, जो पहले अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, अब गोलू को बचाने के लिए एकजुट हो चुके थे। मोहना ने उन्हें कमजोर समझा था, लेकिन वह भूल गई थी कि माँ और बाप जब एक साथ खड़े होते हैं, तो किसी भी दानवी शक्ति का टिक पाना नामुमकिन होता है। दोनों ने गोलू को अपनी बाहों में भरकर जो कसम खाई थी, उसने मोहना की शक्ति की नींव हिला दी थी। गौरी की आंखों में अब सिर्फ एक संकल्प था, अपने बेटे को किसी भी हाल में सुरक्षित रखने का। वहीं विहान भी अपने हर पाप, हर गलती के प्रायश्चित में डूबा हुआ था, और अब वह हर हाल में मोहना का खेल खत्म करना चाहता था। गोलू को लेकर दोनों निकल पड़ते हैं, उस किले से जहां मोहना ने अपने मायावी किले का जाल बिछाया था। भागते समय रास्ते में मोहना फिर एक बार अपने दुष्ट रूप में प्रकट होती है। वह एक बार फिर गोलू को हथियाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार गोलू खुद डरता नहीं है। वह अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से एक प्रतीक बनाता है, जो उसे उसकी माँ ने सिखाया था, एक रियावंशी मंत्र जो रक्षा शक्ति को जगाता था। वह मंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि मोहना की आत्मा तक कांप उठती है। गोलू की उस मासूम पर सशक्त प्रार्थना से निकली ऊर्जा ने मोहना को फिर एक बार कमजोर कर दिया। गौरी और विहान को इस बार कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। मोहना खुद ही अपने ही भय में उलझती चली गई। उसे एहसास होने लगा कि अब वह जो कर रही है, वह न केवल गलत है, बल्कि उसे उसके अंत की ओर ले जा रहा है। इस झटके के बाद मोहना कुछ समय के लिए विलीन हो जाती है। वह जानती है कि अब सीधे वार से वह गोलू का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यहीं से शुरू होती है उसकी नई योजना, छिपकर वार करने की, छल से जीतने की, भावनाओं को हथियार बनाने की। वहीं दूसरी ओर गोलू अब गौरी और विहान के साथ रहना चाहता है। उसकी आंखों में वह चमक थी जो केवल एक सुरक्षित बच्चे की होती है, जिसने अपने माता पिता को पा लिया हो। उसने माँ की ममता और बाप के संरक्षण को महसूस किया था, और अब वह इस सच्चे परिवार का हिस्सा बनना चाहता था। गौरी और विहान दोनों ने यह तय कर लिया कि वे गोलू को लेकर एक नई शुरुआत करेंगे, मोहना से दूर, उस अतीत से दूर जिसने उनकी जिंदगियों को बार बार तोड़ा था। लेकिन वे जानते थे कि यह उतना आसान नहीं होगा। मोहना का साया अभी भी उनके पीछे था। वह कहीं से भी, कभी भी फिर लौट सकती थी। अब यह देखना दिलचस्प था कि क्या वाकई गौरी,
विहान और गोलू एक साथ एक शांत और सामान्य जीवन जी पाएंगे, या फिर मोहना फिर किसी नए रूप में लौटेगी? गोलू की शक्ति अब और भी गहराई में जाग चुकी थी। उसे अभी अपने सभी आयामों का पता नहीं था, लेकिन यह तय था कि वह अब किसी का मोहताज नहीं था। इसी के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत होती है, एक नई फैमिली यूनिट बनने की, मोहना से लड़ने की नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठकर जीने की। जहां मोहना बार बार मरती और लौटती रहेगी, वहीं गौरी, विहान और गोलू का रिश्ता हर बार उसे हराकर और मजबूत होता जाएगा। अब यह सिर्फ एक मायावी ड्रामा नहीं रह गया, यह एक भावनात्मक यात्रा बन गई थी, जहां एक बच्चा अपने माता पिता से मिल चुका था, एक माँ ने अपने बेटे को बचाया था, और एक पिता ने अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें फिर से पाया था। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, जहां मोहना को अब पछताना पड़ेगा कि उसने गोलू से पंगा लिया, क्योंकि अब वो अकेला नहीं है। उसकी मम्मा और पापा उसके साथ हैं, और उनका प्यार किसी भी डायन की शक्ति से कहीं अधिक ताकतवर है।